बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। अच्छा, प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? लंबी कहानी कौन सी है जो हमारे लिए कॉमन है? जो बाबा 84 जन्मों की कहानी बता रही है, सृष्टि देवी देवता से कैसे हम पूरा जो सीढ़ी का ले लो या सृष्टि चक्र का ले लो, टोटल जो ज्ञान है, गोले का भी ले सकते हैं। हो गया कहानी है तो स्क्रिप्ट है तो ड्रामा है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए यह कहानी बहुत कॉमन है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे हुबहू रिपीट होता है, यह सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। हम बच्चे जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा? ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। देखो, सुख देने वाले को याद किया जाता है। और बाबा ने कहा कि सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। तो क्या कहना चाहते हैं? हम याद किसको करें? सुख देने वाले को या दुख देने वाले? देहधारियों को याद नहीं करना है। कल किसी ने किसी को कुछ कहा, कुछ ऐसा सुना जो बहुत दर्द देने वाला है। कल पूरे दिन किसी के पास हुआ तो होगा ना ऐसा। अच्छा, अभी याद आई, बाद में पूरे दिन में याद किया उस बात को, उसने ऐसा कहा या उसने ऐसा किया या ऐसा हो गया, याद किया। फिर याद करने का मतलब ही, अगर वो चीज को हमने बार बार याद किया, मतलब दुख देने वाले को याद किया। तो बाबा इसलिए कहते सुख देने वाले को याद किया जाता है, दुख देने वाले को याद नहीं किया जाता। सुख देने वाला एक ही परमात्मा है। और किसी से मिला कभी सुख? मतलब मिला तो भी टेम्पररी मिला, चलो मिला भी टेम्पररी, मिलके भी उसके प्रति उसका एक्सपेक्टेशन था, मैंने ये दिया तुमको भी ऐसा, मैंने आपका सुना, अब आप मेरी सुनो, ये भी दुख देना हुआ। मतलब वो सुन भी किस ले रहा है? ताकि आप मेरी सुनो, या वो काउंट करेगा कि मैंने इतनी बार सुना, तो ये भी दुख देना हुआ। तो बाबा कहते हैं सुख देने वाले को याद किया जाता है, दुख देने वाले को नहीं। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते। और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से लिबरेट कर सुख देते, परंतु यह नहीं जानते कि बाप सुख देते। अच्छा, फिर दुख कौन देता है और कब देता है? भगवान सुख दुख देता है, ये तो चलो हम लोगों ने अभी डिस्कार्ड कर दिया ना, कि भगवान सुख और दुख दोनों देता है। यह भी तुम समझते हो, नई दुनिया से फिर पुरानी होती है तो उनको दुखधाम कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद फिर सत्युग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है, मनुष्य सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते। इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको, क्या पूछ रहे हैं बाबा? सुन, आंसर देना। तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है? मनुष्य होकर, एक्टर होकर तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते नहीं, कुछ भी नहीं जानते हो। नो, एक्टर है, मेन एक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये तो जानते हैं ना। कोई छोटा सा भी एक्टिंग करता है, नहीं कुछ भी जानते हो? कुछ भी नहीं जानते। तो तुमको ऐसा बेसमझ किसने बना दिया? आंसर दो बाबा को। राहुल ने। बाबा कहते एक्चुअली ड्रामा में था तो हम लोग बन गए।
बनाया ऐसे थोड़ी, अभी कैसे सुख देने, अभी समझदार अब कौन ड्रामा में बनाता है? था तो समझदार बन रहे हैं। समझदार बनाया तो कोई बेसमझ भी बनाने वाला होगा ना। मनुष्य की बाबा कहते हैं बाप तो किसको दुख नहीं देते, बाप तो सदा सुख देते। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाला देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। दोनों का जन्म स्थान भारत में है। भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। वह है ऊंचे से ऊंचे भगवान की जयंती, उनका नाम है शिव। ये किसको पता ही नहीं पड़ता है। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु वह क्या चीज है, कब से आया, क्यों जलाते, ये कुछ भी नहीं जानते। रावण कब आया, शिव बाबा कब आया, शिव बाबा का जन्म स्थान कब कौन सा है, रावण का जन्म स्थान कौन सा है, कुछ भी नहीं जानते। देखो जिसका जो आत्मा जहां जन्म लेती ना, विशेष आत्मा, जैसे बुद्ध है गया ना, तो जिस स्थान पर वो आत्मा जन्म लेती ना, वो क्या हो जाता है, तीर्थ स्थान हो जाता है। विशेष महान आत्मा जन्म लेती। भारत में बाबा ने जन्म लिया, आए, तो फिर बाबा, फिर उसके प्रति कितना वो सोच चलता है ना, कि भाई इसके कारण, जैसे एक होता है फिजिकल जन्म स्थान और एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे किसी एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है, और काशी विश्वनाथ वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पीएम की, तो इसको कितना उठाया, क्योंकि भाई ये यहाँ से मेरा पीएम के नाम से जन्म हुआ, भाई यहाँ से मैंने जीत पाई। तो परमात्मा भारत में आए, तो इस भारत को तो उठाएंगे ना सबसे पहले, उसी को तो बाबा इसलिए कहते हैं, बाप समझाते हैं तो ये कुछ भी नहीं जानते। बाप समझाते हर एक आत्मा, हर एक का पार्ट अलग अलग है। मनुष्य का पार्ट ही गाया जाता है। मनुष्य समझदार है, जानवर तो बेसमझ है। इस समय मनुष्य भी बेसमझ बन पड़े हैं। यह नहीं, ये जानते ही नहीं है कि दुख हरता सुख करता पतित पावन कौन है, पतित कैसे बने और पावन कैसे बनेंगे। पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय है ही भक्ति मार्ग, शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है। कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य, बस इतना बुद्धि में आता है, इसका भी अर्थ नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, जरूर उनको ही ज्ञान देना है। वही सदगुरु सदगति दाता है, इसलिए उनको पुकारते आकर दुर्गति से बचाओ। द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते उतरते जाते हैं। जो भी उतरते आते हैं, जो भी मनुष्य आते हैं, सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे ही ना। भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया है। देखो यहाँ उतरने की कला है पूरा समय, क्योंकि अगर आत्मा आई तो मतलब वो उतरेगी, चढ़ने की कला नहीं है ना। पूरा कल्प मतलब जब भी जो आत्मा परम धाम से आएगी उसके बाद वो उतरती रहेगी। सतो प्रधान पुजारी द्वापर में, हाँ द्वापर में होते हैं ना सतो प्रधान। हाँ हाँ, एक शिव की पूजा करते हैं, सतो प्रधानता होती है ना, एक शिव की अव्यभिचारी पूजा होती है। ये सब शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। तो सतो प्रधान पुजारी बनते, फिर पुनर्जन्म लेते उतरते आते। जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगी, अगर उनको दिखाओ भी तो भी उन्हें सीढ़ी तो उतरनी है ना। उनको सतो रजो तमो में तो आना ही है ना। भल बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया, लेकिन उनको दिखाओ भी तो भी उन्हें सीढ़ी तो उतरनी है। अगर उनको दिखाओ भी तो भी उन्हें सीढ़ी तो उतरनी है। अभी सब तमो प्रधान है, चाहे वो क्राइस्ट की आत्मा है चाहे वो बुद्ध की आत्मा, सब तमो प्रधान है, लास्ट स्टेज है। तो इसलिए हम लोगों का बेस्ट है, हमारी है
चलो तो हमारी है सत्तो। तो बाबा कहते अब आप समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। ज्ञान देने वाले एक ही बाप है। ज्ञान सागर भी आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। ये ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं। ये ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिन्होंने कल पहले लिया था, जिनको कल पहले दिया था। जो सिंपल आंसर, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबको लगा कि पता नहीं क्या आंसर होगा इसका। वही जिनको कल पहले दिया आंसर है भाई, मैंने कल्प पहले ज्ञान लिया था इसलिए मुझे ज्ञान मिला है। तो मुझे अच्छा लगा। आएंगे वही ना जिनके ये मेमोरी है। इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे बेफिक्र रहो, बना बनाया फिक्स्ड है, उन्हीं को आना है। वैसे चलो फिक्स्ड हम नहीं भी बिलीव करते। अब हमने हमारे आसपास परिवार में या ऐसे कोई आत्माएं हैं जिनको हमने बहुत बार बहुत कुछ समझाया लेकिन उनको वही करना है जो उनको इच्छा है। ऐसे कोई आत्मा है हमारे घर साथ? में ही है, रिश्तेदार ये बहुत है। अच्छा, घर में, सबके घर में है? हाँ जी, सबके घर में है ना? तो क्या क्या क्लियर हुआ इससे? हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, बना बना। फिक्स्ड पार्ट लेके आइए, सोच के आइए। अब आप कितना भी उसको चेंज करना चाहो तो हम किससे सिर फोड़ रहे हैं? अगर संकल्प आ रहा है, कल भी आया संकल्प, ये आत्मा ऐसी है, दीवार से कर रहे हैं भाई, वो दीवार फिक्स्ड है। तुम सोचते हो दीवार हट जाए यहाँ से, मन नहीं मानता ना, छोड़ते नहीं हम। तो नहीं, हम सोचते हैं दीवार फ्लेक्सिबल हो जाए। हाँ, फ्लेक्सिबल हो जाए, ये बात है ना। तो किसका सोच रहा हूँ, किसको फ्लेक्सिबल करना चाह रहे हैं करते करते भी। तो बाबा कहते हैं तो ये ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उन्हों के कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीजें कोई निकलती है तो वो फैलती है। अभी भारत में रचयिता बाप पाकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं। यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वह कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते। सबको पता पड़ जाएगा। देखो, बाहर ही ज्ञान फैलेगा, बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क ही नहीं पड़ सकता। इसलिए तो प्रेडिक्शन बाबा कर सकते हैं। जो चीज देखी हुई होती है फिल्म में, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो जो देखने वाला होगा एक बार भी देख लिया तो हम क्या कहते हैं, हाँ अब देखो ना इसके बाद ऐसे करेगा। और अगर 10 बार देख लिया हो तो फिर तो एकदम कन्फर्म, अरे इसके बाद ये बाबा ने कितने बार देखा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, क्या बोला बाबा ने, यह ज्ञान यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। फिर वह ये कह नहीं सकेंगे कि हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाते, तुमने ज्ञान नहीं लिया। सबको पता पड़ जाएगा, बना बनाया ड्रामा है। दुनिया में तो अनेक होते हैं, कोई कहते हैं नेचर है, कोई कहते हैं मन निर्लेप है। पिछाड़ी में एक बाप का ही सुनेंगे, समझेंगे बरोबर हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। इस वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है, ये तो खुल गया ना अभी तो बहुतों का। तो बाबा कहते हैं तो सबकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। अभी ताला बंद है, तुम्हारे धर्म की बात अलग है। बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में नहीं आ सकते।
जो नहीं आ सकते उनका ताला बंद रहता है। अब आप कितना भी समझो, फिर भी हमको फिर भी समझाना है। क्यों? अंडरस्टैंडिंग कि अगर इसका पार्ट नहीं है तो नहीं आएगा, फिर भी समझाओ। क्यों? कब उसकी एंट्री है वो तो हमको नहीं पता ना, तो हमको तो बताते रहना पड़ेगा, ये भी क्योंकि है। अभी तक हमारे परिवार के लोग आ ही रहे हैं। आ रहे हैं ना हमारे परिवार। हाँ, और दूसरा ये है, ये भी राइट बात है, किसका बीज कब फल जाकर फल देता है ये। और दूसरा है हमको अपना भाग्य बनाना है। हाँ, अपना बिट करना है। और मैं सेवा करूंगी, मैं आपको बोलूंगी आओ आओ आओ, मेरा भाग्य बन गया। बस फ्री में मेरा भाग्य बन जाता है। बोलते जाओ, आज प्रोग्राम है ना, बाबा कहते हैं, सेवा करो। पिछाड़ी में एक समझेंगे बरोबर, हम इस ड्रामा के एक्टर्स भी हैं। क्राइस्ट कोई स्वर्ग में थोड़ी आया। ये सब बातें इस झाड़ से बुद्धि में आएगा, सीढ़ी से नहीं। झाड़ बड़ा अच्छा है। झाड़ समझेंगे यह, बाबा कहते हैं समझेंगे ये बना बनाया नाटक है। बाकी योग की बात तुम समझते हो। हम पावन बन बाप को याद करें तो विक्रम विनाश हो। जब योग युक्त हो जाएंगे तब अपना भी पता पड़ जाएगा। रचता और रचना की नॉलेज आगे चलकर सब समझेंगे, अभी नहीं। ड्रामा भी बड़ी युक्ति से बना हुआ है। लड़ाई तो लगनी ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में ये ड्रामा का राज है। अगर कोई नया आ जाता है तो शुरू से लेकर समझाना पड़ता है। ये बड़ी लंबी कहानी है बहुत ऊंची, मगर तुम्हारे लिए कॉमन है। तुम जानते हो ये सीढ़ी का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफें ली है, कितनी तकलीफ ली। इधर जाओ उधर जाओ, फिर ये करो। एक्चुअली मेहनत तो है ना, ये करना, याद करना मेहनत है, या फिजिकल कुछ करना मेहनत है। नहीं, चेयर उठा के रखना इसमें मेहनत है, या याद करो सिर्फ चेयर उठ जाए, किसमें मेहनत है? दोनों में से किसमें मेहनत है? कई बार तो दोनों में उठा के रखने में ना, फिजिकल कुछ करने में मेहनत है, मेंटल सोचने में क्या मेहनत है। तो भक्ति में जो भी हमने फिजिकल किया, मेहनत तो था ना। यहाँ केवल क्या करना है? मेंटली सोचना, याद करो। बाबा सारा समय एक ही बात कहते हैं। तो ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम बहुत, ये सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ का सारा नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगा। बढ़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम तो जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। अभी वह फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा हुआ है। सभी धर्म है, बाकी एक धर्म नहीं है। बड़ का झाड़ भी देखो कैसे खड़ा है, थूर है नहीं, फिर भी झाड़ सदैव हरा भरा है, दिखाई नहीं देता। दूसरे झाड़ फाउंडेशन, तो वे अपने को समझते ही नहीं है। दूसरे झाड़ फाउंडेशन भी अगर सूख जाते, ये फाउंडेशन दिखाई नहीं देता है, पर फिर भी हरा भरा है। क्योंकि थूर बिगर पानी कैसे मिले, परंतु वो बड़ का झाड़ सारा ताजा खड़ा है। ये वंडर है ना, ऐसा ही है। बाबा कहते हैं बड़ का झाड़ कितना अच्छा खड़ा है। कलकत्ता वाले बताएंगे थूर दिख है नहीं, पानी कैसे जाता है? थूर तो है नहीं, पानी कैसे थुर जाता क्या होता है? थुर जड़, है? वो रूट्स। हाँ, रूट। तो कैसे जाता है? थूर है नहीं। तो इसलिए बाबा कहते
बाकी बाकी कोई झाड़ ऐसा हो वो तो सूख जाए अगर पानी न जाए तो, क्योंकि इसका वही है ना, वो पूरा जाके नीचे वही तो, वो ब्रांचेस ही तो जाके नीचे। हैंगिंग रूट्स कहलाते हैं। रूट्स हैंगिंग रूट्स है, शूट विल बी द स्टेम, कोई मेन स्टेम नहीं होती, सिर्फ हैंगिंग रूट्स हैं जिनके बेसिस से पानी मिलता है और वो बढ़ते रहते हैं। दिखाई नहीं देते, नीचे चली गई। बाबा कह रहे हैं परंतु वो स्वर्ग कब था, तो फिर हाँ, परंतु वो बड़ का जड़ सादा खड़ा है, ये वंडर है। वैसे ही अब क्या कहना चाह रहे बाबा, इस देवी देवता धर्म का झाड़ लोप हो गया, धूर है नहीं, और फिर सारा झाड़ बढ़ गया है। देवी देवताओं का झाड़ अपने को समझते ही नहीं है, देवी देवता, देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है। तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ, तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो देवी देवता कहलाने लायक नहीं रहे, तो फिर नाम बदल हिंदू रख दिया। देवी देवता हिंदुइज्म में क्या फर्क होगा, कि किस कारण देवी देवता हिंदू कहते हैं, बोलो अपने। देहाभिमान। दीपिका बहन बताओ, देवी देवता हिंदुइज्म और देवी देवता में क्या फर्क होगा? एक तो एक धर्म, एक भगवान का पर हम विश्वास करते हैं देवी देवता धर्म में, पर हिंदुइज्म में तो अनेक देवी देवताओं में अनेक अलग अलग प्रकार के विश्वास हैं। तो एक तो वो फर्क है। और हिंदू धर्म तो इसमें स्थापन हुआ था द्वापर के बाद। अपने वो माने जो देवी देवता वाले थे उन अपने आप को हिंदू कहलाए द्वापर के बाद, पर बेसिकली सनातन देवी देवता धर्म तो खुद शिव भगवान ही स्थापन किए थे समाज में। अच्छा, देवी देवता कहना पड़े तो उनके जैसा बनना था, शक्ति का नहीं प्रतीक। खिलाएगा अपने आप को, गुरु के आधार पे। ये भी अच्छी बात है। अगर वर्च्यू वाइज देखो तो कौन सा फर्क है? प्योरिटी, पवित्रता। अगर पवित्रता नहीं है तो वो धर्म हिंदुइज्म है, अगर पवित्रता है तो वो देवी देवता है। मेजर डिस्टिंग्विशिंग फीचर। और देवी देवता खुद देवी देवता थे, हिंदुइज्म में देवी देवता को मानते हैं। तो पवित्रता है तो देवी देवता थे, अपवित्र है तो हिंदुइज्म है। सिंपल है। हाँ, तो अपवित्र है ना, इसलिए खुली छूट है। भगवान ऐसा है, भगत तो चलता है वहां, सब हर चीज में चलता है सब कुछ। तो देवताओं की सिर्फ जड़ चित्र निशानी जाकर रही है, जिससे समझते हम स्वर्ग में उन्हों का राज्य था। परंतु वह स्वर्ग कब था ये कोई जानते नहीं। सत्य की आयु बहुत लंबी कर दी है। जो पास्ट हो गया है वो फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। वही फीचर्स अभी थोड़ी हो सकते हैं, वह फिर स्वर्ग में ही होंगे। ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वह सब भक्ति करते करते पतित बनते रहते हैं। पावन दुनिया थी, तुमको बाप बैठ समझाते हैं, कहते भी आप जानी जाननहार है। बाप कहते हैं मैं कोई एक एक के दिल को थोड़ी बैठ जानूंगा। कोई कहते बाबा आप तो सब कुछ जानते हो। तो बाबा क्या कहते हैं, हम विकार में जाते आप सब जानते होंगे। तो बाप क्या कहते हैं, मैं सारा दिन बैठ ये जानता हूं क्या, मुझे क्या करना। जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, बिल्स, तो उसमें क्या होता है, फाइनल मंथ के एंड में या एनी टाइम भी आपका हिसाब आ जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि भाई आपने कितना एसी यूज किया, कितना नहीं यूज किया।
क्योंकि ये सब अकॉर्डिंगली आपका बिल आ गया। तो वो थोड़ी बैड इलेक्ट्रिसिटी वाले, क्योंकि मीटर लगा दिए सब केस में, तो वो मीटर रीडिंग से आपका पूरा पता चल जाता है। तो भगवान थोड़ी बैड, वो फिर जब इलेक्ट्रिक वालों के पास जाओगे तो वो देखेगा हाँ भाई इसका ज्यादा, इन्होंने ज्यादा खर्चा किया, इसने बिजली का ज्यादा खर्चा किया, इसने कम खर्चा किया। तो परमात्मा के सामने परमात्मा ने इधर मीटर लगा दिया संस्कारों का। तो जैसे ही बाबा के सामने जाएंगे तो पूरा सामने आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि इसने इतना किया, इसने इतना नहीं किया। उसको बैठ कर जानने की जरूरत नहीं है, ये संस्कारों का मीटर है। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा है। तो इन अदर वर्ड्स एनी टाइम, अब ये खाली परम धाम में हम जाएंगे तब नहीं, आज हम होमवर्क कर रहे हैं ना, वैसे भी आज करेंगे ज्यादा, कि बाबा को जब भी मैंने इमर्ज किया पूरे दिन में, बाबा उस समय उस घड़ी उस आत्मा का बाय दैट टाइम सब कुछ क्या क्या हिसाब है सब जान जाते हैं। जब भी मैं आत्मा बाबा को इमर्ज करती हूँ, खाली परम धाम में जाएगा तब नहीं, एनी टाइम। तो बाबा कहते हैं, मैं बाप कहते मैं सारा दिन बैठ ये जानता हूँ क्या, मैं तो आया हूँ पतितों को पावन बनाने। तुम जानते हो बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है, तुमको सत्व प्रधान बनना है। तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो, तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाने वाला एक ही बात है। भक्ति मार्ग में ज्ञान की रत्ती नहीं हो सकती। कहते ज्ञान और भक्ति, पूछो कितना समय ज्ञान, कितना समय और भक्ति, कितना समय ज्ञान और कितना समय भक्ति चलती है, तो कुछ भी बता नहीं सकते। भक्ति अलग चीज है, बाप खुद ही समझाते कि मैं कैसे आता हूँ, किसमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे हुए होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं, इसलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो, वह दोनों को एक कर देते हैं। वह सूक्ष्म वतन वासी, वह परम धाम के वासी, दोनों के स्थान अलग अलग है। फिर एक नाम कैसे रख सकते हो, एक बहुत अच्छी बात बाबा ने आगे कही। स्थान अलग, रहने वाला अलग। भाई तुम विदेश में रहते हो, मैं इंडिया में रहता हूँ, स्थान अलग। फिर नाम अलग, इसको शिवलिंग शंकरलिंग कभी नहीं कहेंगे, तो शिव शंकर, तो उसको शंकर जी कहते, चाहे शिव जी भी कहते, लेकिन शिव इसको तो शंकर लिंग नहीं कहते। तो नाम अलग, काम अलग, हाँ, रूप अलग। ठीक है, अच्छा एक और डिस्टिंक्शन बात, इसके और भी कुछ अलग है। एक इसमें और है कि जब रुद्राभिषेक करते हैं तो निराकार को ही बनाते हैं, शंकर की प्रतिमा नहीं बनती है। और जो दूध और जल की जो लोटी भी है वो शिवलिंग के ऊपर होती है, शंकर की प्रतिमा के ऊपर नहीं होती है। शंकर जी के ऊपर तो रखते नहीं, पूजा में ही नहीं रखते शंकर जी को, तो किसी भी वैसे नहीं रखते, विनाशकारी है, उनको तो वैसे पूजा में कोई रखते शंकर जी की मूर्ति। तो इसका मतलब वो अलग हो गया ना। मंदिरों में रखते, चलो बताओ भाई आपके मंदिर में है राजू बहन, शंकर जी की मूर्ति है मंदिर में? नहीं 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 है, क्यों नहीं रखते भाई? तो मतलब मंदिर में भी नॉट अलाउड रुद्राभिषेक, वो तो फिर मंदिर पूजा के स्थान पर तो अलाउड नहीं है। अच्छा एक और अच्छी बात बाबा की कही, बाबा ने कही, तो वह आकारी वह निराकारी, ऐसे थोड़ी कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है इसलिए तुम शिव शंकर कह देते। बाप समझाते मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, तुमको ये किसने बताया? हाँ इसमें है कि नहीं, तो बाबा कहते तुमको ये किसने बताया कि वह एक है? बाप खुद समझाते हैं शंकर में शिव का प्रवेश है। शिव शंकर को तो अब कभी कोई गॉडफादर कहते ही नहीं है, उनको तो गले में सांप डाल शक्ल ही कैसी बना दी है, डमरू, सांप, भांग,
ये सब तो पूजा के लायक भी नहीं हो सकता उसमें, तो ये सब है क्योंकि फिर धर्म भी बताए विनाशकारी। मतलब कुछ तो सिमिलैरिटी चाहिए ना। श्री कृष्ण और शिव जी के लिए कहे तो भी ठीक है भाई, भगवान मतलब भगवान और श्री कृष्ण के लिए। फिर बैल पर सवारी दिखाते, शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे ये सब लक्षण के अकॉर्डिंग। पूजा में भी नहीं यूज करते, मतलब वो प्रतिमा नहीं रख सकते, तो फिर परमात्मा की पदवी तो नहीं हो सकता। एक शिव बाबा ही भक्ति में सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो सिर्फ कहते हैं आंख खोली तो विनाश हो गया। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सर्प आदि थोड़े होते हैं, वहां तो वह तो पैदाइश यहाँ की है। तो साधना की जाती है कुछ प्राप्ति करने के लिए। तो साधु लोग फिर अपने को शिव भगवान कैसे कहलाते हैं, कहला सकते हैं? देखो साधु मतलब साधना करने वाला। साधना जो करता है वो जो जिसको करता है वो पूर्ण होता है। तो साधु साधना कर रहे तो वो पूर्ण नहीं है, तभी तो साधना कर रहे। तो वो अपने को शिव हम कैसे कह सकते? शिव को तो साधना करने की दरकार ही नहीं है। मैं शिव हूं तो फिर साधना क्या करना है? उन्हों का तो नाम ही है सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? सन्यासी कहते हैं ना साधु को। तो सन्यासी और कहे मैं भगवान हूं, तो भगवान को सन्यास करना पड़ता है? भगवान को कभी सन्यास धारण करने वाले को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं? भगवान को भी ये वेश धारण करना पड़ता है क्या? कहाँ बाबा लॉजिकली कौन सी बात उठाते? सन्यासी अगर कहे मैं शिव हूं, इस अकॉर्डिंग देखो इवन शंकर जी के लिए क्या कहते हैं? भाई ये तो सन्यासी है। पार्वती जी के लिए जब शादी की बात थी ना, बोले ये तो सन्यासी, इसके साथ क्या शादी करा रहे? तो शंकर जी के लिए सन्यासी वर्ड, क्योंकि साधु वो साधना और योग तपस्या आदि में बताते हैं उनको, तो बाबा इसलिए कहते हैं। तो सन्यास धारण करने वाले फिर वो भगवान कैसे हुआ? कहते हैं मैं इन वेशधारियों का भी उद्धार करने आता हूं। मैं साधु का उद्धार करने आता हूं। तो साधु परमात्मा हो सकते हैं क्या? शिव हम हो सकते हैं। ड्रामानुसार हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते ही नहीं है। शास्त्रों में किसकी सदगति नहीं होती है? सदगति होती है एक सत बाप से। ड्रामानुसार ये शास्त्र भी जरूरी है। गीता में क्या क्या लिखा हुआ है, गीता किसने सुनाई, वो भी कोई जानते नहीं। तो मुख्य जोर देना है गीता पर। गीता इस सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। अभी ये धर्म शास्त्र किसने और कब रचा और इससे क्या हुआ कोई जानते ही नहीं। गीता में जो कुछ लिखते आए हो वह फिर रिपीट होगा। हम उनको अच्छा व बुरा कुछ नहीं कहते हैं, परंतु समझते ये भक्ति मार्ग की सामग्री है जिससे मनुष्य उतरते जाते हैं। 84 जन्म पूरी लेते उतरती कला में तो आना ही है। जब सब अपना अपना पार्ट बजाने आ जाते हैं तब अंत में बाप आते हैं सबको ले जाने। इसलिए उनको कहा जाता है हे पतित पावन सर्व का सदगति दाता। वह जब आते हैं तभी आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह भी माया घड़ी घड़ी भुला देती है। नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सत्युग में ये ज्ञान होगा ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में वही भक्ति के शास्त्र होंगे। 2500 वर्ष ये पाठ बजाना ही है। ये चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो लोग तो न पतित पावन को जानते न पावन से पतित कौन बनाते यह जानते, कुछ भी नहीं जानते एक्चुअली। जैसे कभी कुछ पता ही नहीं हो और एक्टिंग कर रहे हो, वो एक्टिंग कैसे होती है? मतलब न ड्रामा न वो फिल्म का मतलब सार वो पता है, स्टोरी पता है,
न सार पता है, न एक्टर डायरेक्टर, वो सब कुछ नहीं पता हो, और वो एक्टिंग कर रहा हो, क्या एक्टिंग करेगा वो? और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना रोल भी नहीं पता। फिर मेरे को मेरा रोल क्या होता है? ड्रामा में ये जो रामलीला करते हैं उन सबको पता होता है राम ऐसे होते हैं, रावण ऐसे होते हैं, यहाँ तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो फिर उनकी एक्टिंग कैसे होगी? जो मर्जी आया वो कर लिया, जो मर्जी आया खा लिया, जो मर्जी आया बोल दिया, क्योंकि रोल ही पता नहीं है। बाबा इसलिए कहते हैं ये चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, वह तो कुछ नहीं जानते, सिर्फ खिलौने बनाकर खेलते रहते, समझते कुछ भी नहीं है कि पतित से पावन, पावन से पतित कौन बनाते हैं। तुमको कहेंगे तुम भी भारतवासी हो, तुम फिर कैसे कहते हो कि सिर्फ भारतवासी कुछ नहीं समझते, बेसमझ है। तुम बोलो ये बेहद का बाप कहते हैं, वही नॉलेज दे रहे हैं। हम उन द्वारा क्या बन रहे? हम उन द्वारा बताओ, अभी अभी क्या बोला बाबा ने? हम उन द्वारा पावन बन रहे हैं, समझदार बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं, समझदार बन रहे हैं। पावन और समझदार बन रहे हैं। समझदार बनेंगे, फॉलो करेंगे, खान पान ठीक करेंगे, बन रहे हैं ना, समझदार बन रहे हैं। जितनी जितनी समझ मिलती है, जितना मुरली सुनेगी उतनी समझ मिलती रहती। तो हम उन द्वारा समझदार बने हैं। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए खलास, क्योंकि वह सब है रावण के मुरीद। तुम अब बने हो राम के मुरीद, मुरीद बन गए ना राम के। वैसे अभी हम हैं, इस वक्त हम हैं शिव के मुरीद, शिव बाबा और उन्नीत वही तो मुरली के रचे मुरीद। मुरली। हाँ ठीक है, वो तो शिव बाबा ही सिखा रहे हैं। शिव बाबा की मुरीद का मतलब क्या? मुरली के मुरीद है। मुरली नहीं मिले तो क्या हो जाएगा? आज 7 से 8 मुरली सुनने की आदत है, मुरली न मिले एक दिन क्या हो जाएगा? लगेगा अरे क्या है, खाली खाली। बाबा कहते हैं या तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको रचता बाप समझा रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं, बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का कल्याण करना है। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह है रूहानी सेवा। रूहों को ही समझाना होता है, समझती भी रूह है, समझाना भी रूह है, और समझती भी रूह है। अच्छा, इसलिए कभी भी समझाओ किसी को तो क्या समझ के समझो? आत्मा समझ के। हम बेटी समझ के समझाते हैं, बेटा समझ के, बहू समझ के, तो क्या हो जाता है? तो बहू के अकॉर्डिंग समझती है। आत्मा समझ के समझो तो समझती भी रूह है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख। कितना फर्क है? तुम जब विश्व के मालिक थे तो और कोई धर्म ही नहीं था। अभी कितने मनुष्य हैं? अभी तुम हो संगम पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुरबानी। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद। याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतो कर सतो प्रधान बन वापस घर चलना है। सतो प्रधान बन वापस घर चलना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना है। दूसरा है भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इसी खुशी में रहना है। रूहानी सेवा करनी है।
आत्माओं की सेवा करो, रूहानी सेवा करनी, कंबल बांटना, मतलब ये भी एक सेवा है। क्या कहेंगे उसको, रूहानी या जिस्मानी? बेशक वो भी करो, करना है तो रूहानी सेवा जरूर करो। वरदान है साधारणता द्वारा। अजय भाई दिखा नहीं रहे हो सबको। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में भी सिंपल और स्वच्छ रहते हैं। वह सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण। साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं, कितनी अच्छी बात कही, वह फिर प्रॉब्लम बन जाते हैं। मनसा संकल्पों में सब सिंपल, संबंध में, व्यवहार में, सब में सिंपल, रहन सहन में भी सिंपल। सिंपल और स्वच्छ, साधारण लेकिन क्लीन, तो वह सिंपल बन जाते हैं। तो संकल्पों में सिंपल, ठीक है ये करो, फिर बाबा ने बोला ये नहीं ये करो, ठीक है ये नहीं करो, नहीं नहीं यही करूंगी अब मैं, पहले बोल दिया ना, अब ये नहीं करो। हाँ, इजी नेचर। संबंध में सिंपल, कि हर कोई की बात मन में पकड़ के रखना। व्यवहार में सिंपल और रहन सहन में सिंपल। रहन सहन भी सिंपल, मतलब जिसमें टाइम ना लगे। बाकी चीजों में, रहन सहन में टाइम भी बहुत लगाते हैं। व्हाइट ड्रेस पहनो, सोचना पड़ता है कि कौन से, क्या बोलते हैं, व्हाइट में शेड्स आते हैं ना, कौन से शेड का पहनो व्हाइट ड्रेस। सिंपल। अच्छा जी, स्लोगन है दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। दिल से कहो मेरा बाबा। ये गीत बाद में सुनेंगे आज। ओके जी, व्यक्त इशारे। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, 25 नहीं हुआ है, अच्छा, मेरा बाबा, ऐसे ये हो गया कल, 26 नहीं हुआ। अब सेवा के कर्म के बंधन में नहीं आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत, तो कर्मातीत बनना है, और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है। मेरा स्टूडेंट, मेरा, ये भी बाबा कहते हैं हद का हदे हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट 27 वाला दो मुझे, 27। अपनी हर कर्मेंद्रियों की शक्ति को इशारा करो, तो इशारे से जैसे चाहो वैसे चला सको। ऐसे कर्मेंद्रिय जीत बनो, तब फिर प्रकृति जीत बन कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सुविश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। हर कर्मेंद्रिय जी हजूर जी हाजिर करती चले। आप राज्य अधिकारियों का सदा स्वागत अर्थात सलाम करते रहे, तब कर्मातीत बन सकेंगे। जी हजूर जी हाजिर करते हुए चले। कर्मेंद्रिय, जीव कहे
आपने कहा कि नहीं नीम के पत्ते खाओ, सामने समोसा था और जीभ कहे नहीं जी हजूर, जीभ कहे जी हजूर। समझा? तो मन को समझाना पड़ेगा। जीभ से हाँ पहले सोच लो। कर्मेंद्रिय, हाँ मन कहो जीभ को जी हजूर। यस, आपने जो आज्ञा दी। मन कहेगा तो जीभ कहेगी। हाँ मन कहेगा तो मन जीभ कहेगा। जब जीभ बाबा कर्मेंद्रियों को बोलते ना, तो कर्मेंद्रिय ये मन आया कहाँ से? ना ऑर्गन है ना कुछ है, आत्मा की शक्ति है ना। अच्छा जी, ओम शांति।